हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जाने की ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आने वाला हफ्ता तुला राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have financial constraints. ओके, सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आने वाले हफ्ते में आपको ना कुछ आइडियाज़, कुछ आपको विजन आएगा, कुछ आपको होप मिल जाएगी। किसी तरीके का आपका कोई जो है डिसीजन राइट निकल जाएगा, जिसमें आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। अब ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं कि फाइनेंसेस के रिगार्डिंग ये इस कार्ड की एनर्जी है, मतलब कुछ लैक चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उस लैक से आप बाहर निकल रहे हैं, या किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है जो कि आपको लो वाइब्रेशन में या कहीं ना कहीं लॉस के वाइब्रेशन में ना आपको रख रही है। और वो आपको वो इनसिक्योरिटी से आप बाहर निकलोगे और आपको पता लगेगा कि आप क्योंकि ऐसी सोच रख रहे थे, या क्योंकि आप मनी के रिगार्डिंग ऐसा सोच रहे थे, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा सोच रहे थे, लाइफ की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आप ऐसा सोच रहे थे, मतलब इनसिक्योर हो रहे थे, तो उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही थी। तो आपको ये चीज़ों का पता लगेगा, क्लैरिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं किसी एक आइडिया की वजह से, किसी एक विजन की वजह से, किसी एक होप की वजह से, किसी एक डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ से ये जो स्थिति है, जो लैक की स्थिति है, वो जाती हुई नज़र आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू भी यूनिवर्स कनेक्ट कर सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए। तो इनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। अगर आप ध्यान दें तो दोनों कार्ड्स में ना 4 नंबर की एनर्जी है, दोनों ही कार्ड्स नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ना स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मत हो जाओ, या फिर ये मत सोचो कि हर चीज़ स्टेबल रहे, सिक्योर रहे, हमेशा ऐसा ही रहे, प्रोटेक्टेड बहुत रह रहे हो। वो मत करो, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप एक इनसिक्योरिटी यूनिवर्स की तरफ भेज रहे हो कि हाँ हाँ क्योंकि मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। प्रोटेक्टेड हो आप। अगर आप बहुत समेटना शुरू कर दोगे ना, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाओगे, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो जाओगे, हर चीज़ में बहुत सिक्योरिटी कोशिश करोगे, तो फिर यूनिवर्स कहेगा मैं तो कुछ हो ही नहीं, फिर तुम ही कर लो अपनी लाइफ के अपने अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ चला लो, सब कुछ तुम्हें ही समेटना है ना, क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं है फिर इसका मतलब यूनिवर्स पर। तो वहां पर थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है तुला राशि। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आपके लिए आई एम श्योर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट बहुत इनसिक्योर मत हो जाओ चीज़ों को लेकर। ठीक है, जितना हो सके सरेंडर मोड पर रहो, जितना हो सके रिसीविंग मोड पर रहो। और रिसीविंग मोड पर रहने का सबसे अच्छा एक बेहतरीन उपाय ये है कि नंगे पैर ना घास पर चलना स्टार्ट करो। आप नेचर से अपने आप ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे चीज़ों को। ओके, जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आनी है ना, वो अट्रैक्शन, उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपके पास अगर किसी को दान देने के लिए पैसा है, दान दो। अगर आप किसी की सेवा कर सकते हो, सेवा करो। इससे भी आपकी जो एक इनसिक्योरिटी है खत्म होगी। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है तुला राशि। तुला राशि आपकी लाइफ में आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। सी, नेवर गिव अप। डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनो। यहाँ पर भी देखो, बॉटम ऑफ द डेक भी देखो क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है नेवर गिव अप, और यहाँ है डिवाइन गाइडेंस। मैंने अभी बोला ना, आपको एंजल्स भी गाइड करना चाह रहे हैं आपको। जो आपकी डिवाइन टीम है, आपकी जो एंजल्स की टीम है, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी आपको ये बता रहे हैं कि अगर कुछ हुआ भी है, चलो ठीक है मैं मानती हूँ, चलो पास्ट में कुछ हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर मत रहो अब, क्योंकि आप उसके बारे में याद कर करके ना उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। और जब आप उसको लेट गो नहीं करोगे, उससे दूर नहीं होगे, उससे डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आप वैसी चीज़ों को फिर से अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो इसलिए उसको फॉरगेट करके आगे बढ़ो। मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन सकते हैं, कुछ लोगों की बायोग्राफी आप पढ़ सकते हैं, जो लोग आपको आपको लगता है कि हाँ ये आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स को या आपके बड़ों को आप बहुत ज़्यादा जो है सुनने वाले हैं इस हफ्ते में, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने वाले हैं, ताकि आप लाइफ में किसी तरीके से गिव अप ना करो। ठीक है, यहाँ पर नेवर गिव अप आपको ये भी कह रहा है कि आप अपने आप को भी बहुत स्ट्रेंथ देने वाले हैं। स्ट्रेंथ कैसे देंगे आप अपने आप को, जैसे मैंने भी बोला कि आप हीलिंग करो अपनी। ठीक है, या आपको आर्कएंजल मेट्रॉन जो है आपको हेल्प कर रहे हैं।
सो नेवर गिव अप में ये एनर्जी है कि आप अपने आप को, हो सकता है ऐसे सॉन्ग्स आप सुनो जो आपको मोटिवेटेड रखे, ऐसी स्टोरीज आप पढ़ो जो आपको मोटिवेटेड रखे, आप जो रिलीजियस बुक्स हैं उनको रीड करो, ताकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है वो फिर से अप हो। यहाँ पर आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा येलो कलर का कुछ खाना शुरू करो, जैसे येलो कलर में बनाना खा लो आप, या येलो में क्या और क्या होता है येलो कलर, मतलब येलो कलर इनटेक करना स्टार्ट करो। अगर राइस भी बना रहे हो तो येलो कलर के हो तो अच्छा रहेगा। मतलब कुछ अगर आप चीज़ें खाना शुरू कर रहे हो तो येलो कलर को थोड़ा ऐड करो लाइफ में, और उससे आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ येलो कलर से ही होगा, आप उसके रिगार्डिंग चक्रा हीलिंग भी चेक कर सकते हैं, आप सिट्रीन वियर कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता तुला राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? तुला राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? सी लाइनस, यू हैव अर्नड ऑल द स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आपको लाइफ में बहुत सारी जो है ना एक्सपीरियंस लाइफ के मिले हुए हैं, आपने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। अब आपको कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब आपको जो करना है, अब आपको जो पसंद है, अब आपको जो हैप्पी करता है, अब आपको जो मोटिवेट करता है, अब आपको जो पॉजिटिव रखता है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ले जाना स्टार्ट करोगे आप। चाहे वो सोलो वेकेशन पे जाना हो, चाहे वो अपने लोगों से वैलिडेशन ना लेना हो, चाहे पीपल प्लीजिंग ना करना हो, चाहे अपने आप को जो है सॉलिट्यूड में रखना हो, कुछ भी हो सकता है वो। बट आप ऐसी एक पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रहे हो जो कि अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आप खुद को लाइफ में प्रायोरिटाइज कर पाओ, ठीक है। अगर आप तीनों कार्ड्स देखो, हर कार्ड में नंबर 4 आ रहा है। नंबर 4 स्टेबिलिटी की बात करता है। नंबर 4 कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी की बात करता है, आपको लाइफ में जो है ना एक सिक्योर एनवायरनमेंट की बात करता है। तो फॉर श्योर ये एनवायरनमेंट सिक्योर होगा, बट कहीं ना कहीं पहले अपने आप को अकेले रखने की एक वो जो होता है ना कि मेरे को अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसी मोटिवेशनल उसमें लेकर आओ अपने आप को ना, ऐसे कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर आओ, ठीक है। और जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कुछ ना कुछ सिखाने ही आए थे, तो उनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कैसे सिखाएंगे, ऐसे ही सिखाएंगे चीज़ें, है ना। तुला राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव ग्रेट फॉर्चून। मैंने क्या कहा है कि इस हफ्ते इस चीज़ से बाहर निकलोगे, और जो आपके साथ हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं, देखो ये बुक पढ़ रही है ना गर्ल, आपको पता लगेगा, नॉलेज आएगी आपके अंदर ये कि भाई ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को यहाँ ये मेरी जर्नी का पार्ट था। अब जैसे मैं कह रही हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनो, या लाइफ में ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़ो जो आपको मोटिवेट करते हैं, है ना। तो फिर उनकी लाइफ में भी तो स्ट्रगल रहा होगा, तभी तो वो आज यहाँ तक आए। नहीं तो उनकी लाइफ में अगर वो उनको सब कुछ प्लेट पर ही मिल जाता तो फिर उनको उस चीज़ का, कहते हैं ना, उस सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं पता होता। तो वो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें क्यों आई, ये चीज़ें आपको पता लगेंगी, और उनसे आपको और मोटिवेशन अपने लिए मिलेगा। और कहीं ना कहीं ग्रेट फॉर्चून मतलब लक आपके साथ है, समय आपका साथ दे रहा है। समय आपको कह रहा है गिव अप मत करो, वो आपके साथ है। अगर समय आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो फिर क्या है, फिर तो अपनी तरफ से बस आप काम करते जाओ, अपॉर्चुनिटीज आएंगी ही आएंगी। यहाँ पर भी जो है टॉल एंड लेबर की एनर्जी है, यही बता रहे कि आप बहुत एफर्ट के साथ काम कर रहे हैं, और उस एफर्ट्स का आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा इस हफ्ते में, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून आपको ये भी बताता है कि जैसे मान लो आप कहीं बैठे हैं, आप किसी को इंटरव्यू देने गए हुए हैं और वहाँ 50 लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेट फॉर्चून आपको ये भी बताता है कि अगर आपका प्रोफाइल भी नहीं था ना उस पोस्ट के लिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब एक कहते हैं लक आपका साथ दे रहा है, ठीक है। लक कैसे आपका साथ दे रहा है कि आप जा कहीं रहे थे, पहुंच कहीं और गए, और वहां जाकर आपको पता लगा कि इस जॉब की एक जो है वैकेंसी निकली हुई, आपने वहां इंटरव्यू दिया, कुछ नहीं था आपके पास, बस आपने जाकर बस इंटरव्यू दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। कुछ नहीं कह सकते। फॉर्चून क्या है, लक क्या है, यही तो है। तभी तो मैंने आपको कहा कि अभी मैंने आपको येलो फूड के बारे में जो बताया वो यही बताया, सिट्रीन के बारे में जो बताया यही बताया। तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो है ना, अगर विष्णु सहस्त्रनाम नाम जो होता है वो भी अगर आप जपें तो वो भी अच्छा रहेगा, अगर आप उसको भी सुने वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आने वाला हफ्ता पर्सन की क्या ऊर्जा है आपके लिए? तुला राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में? पर्सन की एनर्जी क्या है? आप जैसे हैं, जो हैं, जिस जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, आप अपने में खुश रहिएगा, ओके।
आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है तुला राशि। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ बताता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक समझदारी से आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ जल्दबाजी में बोल दिया था, कुछ गुस्सा हो गए थे, कुछ बातचीत ऐसी हो गई थी जहाँ पर चीज़ें खराब हो गई थी आप लोगों के बीच में। तो वो इंसान इस समय पर चीज़ों को वाइजली डिस्कस करना चाहते हैं और सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। इस इंसान का मैसेज कांटेक्ट आपको इस हफ्ते में आएगा, हाँ या ना। तुला राशि के पार्टनर तुला राशि को मैसेज कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। आने वाले हफ्ते में यूनिवर्स तुला राशि के पार्टनर तुला राशि को कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। इस यस, टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कोई डिसीजन भी सुनाया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, कांटेक्ट आ सकता है। और होपफुल रहिएगा, होपफुल रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, ये चीज़ आपको यहाँ बताऊँ क्योंकि आप लैक फील कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड करना है। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, तुला राशि सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना किसी तरीके का लीड तो ले ही रहे हैं, बट किसी तरीके की पास्ट की बातों को लेट गो करके और फ्यूचर के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सिंगल्स, तुला राशि सिंगल्स, आने वाली हफ्ते में पूरा लव लाइफ कैसे रहने वाली है। तुला राशि सिंगल्स, देखो अगर आप किसी तरीके के प्रॉब्लम में थे, अगर आपको लग रहा था कि जो पर्सन लाइफ में आ रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे आप चाह रहे हो, या अगर आप किसी की लाइफ में जाना चाह रहे हो तो शायद वो इंसान जो है आपको लाइफ में एंटर नहीं कर रहा है, तो इस सब चीज़ से आप पीछा छुड़ा रहे हो, आप लाइफ में हील होने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को कहीं ना इस बोझ से कि वो ऐसा पर्सन क्यों नहीं आ रहा, वैसा पर्सन क्यों नहीं आ रहा, इस चीज़ से आप अपने आप को दूर करने वाले हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखने वाले हो। और जैसे मैंने कहा भी है, सोलो ट्रिप पर जाना या अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर अपने काम को खुद करना, अपने डिसीजंस खुद लेना, लोगों की वैलिडेशंस में ना जाना, ऐसे इस तरफ आपका ध्यान रहेगा कि मुझे इस ड्रामा में पड़ना ही नहीं है कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। जिसने आना होगा आ जाएगा, जिसने नहीं आना होगा वो जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी तब तक नहीं आएगा। तो आप अपने आप को चिल रखने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। Now those who are checking the reading for career, let's check the career part। आपके लिए करियर कैसा रहेगा तुला राशि। आने वाले हफ्ते में करियर की क्या ऊर्जा है। तुला राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए। तुला राशि करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज आप ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है ट्रैवल का। स्टार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कुछ कंपटीशन, हर्ड और ऑब्स्टिकल से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लानिंग भी बताता है कि आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो सकता है आप जॉब बदलना चाह रहे हो, रेजिडेंस बदलना चाह रहे हो, आप अपना सिटी कंट्री चेंज करना चाह रहे हो, कुछ इस तरीके की प्लानिंग यहाँ नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि अब आप अपना ड्रामा में या पॉलिटिक्स में या कहीं ना कहीं लोगों को प्रूफ करने में खड़े नहीं रहोगे, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं। आप अपने आप को जितना हो सकेगा ना फ्री रखने की कोशिश करोगे ऐसे ड्रामा से। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड कहता है लर्निंग की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, कुछ नया लर्न करने के बारे में सोच सकते हो, अगले 5 साल के विजन को तैयार कर सकते हो। डिसिप्लिन में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो, बहुत क्लियर नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं स्वॉर्ड की एनर्जी जो है ना, बोलने की भी एनर्जी है, जो आपको लगता है कि आपको ये बोलना चाहिए आप बोलोगे। कम्युनिकेशन स्किल आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना आप इमोशनल लेवल पर तो कुछ नहीं सोचने वाले हो। आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन लॉजिकल रूप में ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से ये ठीक है, तो फिर आप वो प्रेजेंटेशन दोगे, उसमें इमोशंस नहीं डालने वाले हो किसी भी चीज़ में। आप ये एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहे हो, स्मार्ट नज़र आ रहे हो आने वाले हफ्ते में। किसी तरीके की मुझे रिकॉग्निशन भी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी नज़र आ रही है। आने वाले हफ्ते में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, अपने ही काम में कुछ नयापन लेकर आ सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप अपने ही काम को जो है ना सोशल मीडिया पर लेकर आ सकते हो। मान लो आप एक शॉपकीपर हो, आपका सारा सामान शॉप पर ही सेल होता है, बट आप उसको अब ऑनलाइन भी लेकर आ रहे हो, जैसे इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी आजकल लोग शॉर्ट्स रील्स डालने लगे हैं ना। तो वो मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपका एक मार्केटिंग मतलब अपने आप बढ़ा रहे हो, किस तरीके से बढ़ाओगे, सोशल मीडिया को जो है सोशल मीडिया को ऐड करके अपने काम के साथ, ठीक है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ग्रोथ एक्सपेंशन नज़र आ रहा है आपके लिए। मुझे नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। एंड ऑफ द वीक में किसी तरीके का कोई काम, कोई फ्रीलांस का काम, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर है आपके लिए, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं तुला राशि आने वाले हफ्ते में, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए तुला राशि आने वाला हफ्ता। अच्छा, इस हफ्ते में ना स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, विच मीन्स कि मेंटली ज़्यादा अवेयर रहोगे अपने काम के लिए, ठीक है।
स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक्टिव की एनर्जी बता दे, एक्टिव रहने वाले हो, एयर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब कि बहुत एक्टिव दिख रहे हो, जल्दी जल्दी काम खत्म करोगे अपने, और टास्क को बिल्कुल भी ऐसे लीनियंसी के साथ नहीं लेने वाले हो। फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में तुला राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द चैरियट कार्ड। फाइनेंसिस में डिसीजंस मेकिंग की एनर्जी है, फाइनेंसिस में व्हीकल लेने का मुझे नजर आ रहा है, कुछ लोग व्हीकल ले सकते हैं, कुछ लोग घर परचेज कर सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं, किचन के लिए कुछ लेकर आ सकते हो आप, ठीक है, और पास्ट का कुछ आपका जो पेंडिंग था कुछ लोन वगैरह उससे रिकवर कर सकते हो, ये एनर्जी है। यहाँ पर चैरिट कार्ड ये भी कहता है कि मनी अगर कहीं स्टक था तो मनी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, व्हील की एनर्जी है ना, इसमें भी मूवमेंट शिफ्ट नजर आ रहा है, ट्रैवल में पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोग पता नहीं क्यों मुझे बार बार ना बाइक बाइक वर्ड आ रहा है मुंह पे, कोई बाइक ले रहा है इस हफ्ते में, ठीक है, और बड़ी ही अच्छे वाली बाइक ले रहा है मैं तो नाम मेरा नहीं जानती हूँ, बट अच्छी बाइक नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर चैरियट कार्ड ये भी कहता है कि आप बैलेंस कर रहे हो कि कितना सेव करना है कितना स्पेंड करना है, ओके, बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो और डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हो। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि? घर के लिए रिगार्डिंग भी कुछ चीजें आप ला रहे हो जो कि आपके घर को और ब्यूटीफाई करे, ठीक है। हेल्थ वाइज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज आप अपना भी ध्यान रख रहे हो, बट अपने अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रख रहे हो। पेंटिकल्स यहाँ पर जो है ना बहुत नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की बात करता है, तो घर में जो खाना पीना है वो बहुत ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा हर्बल टाइप, बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल चीज़ों को जो है आप लेकर आ रहे हो, और जिसकी वजह से देखो एक्सपेंस तो रहता ही है, ये चीज़ें महंगी आती है ना, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान एनर्जी आ रही है। हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर बड़ों का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, जैसे बड़े हैं तो उनका भी ध्यान रख रहे हो, और बड़ों के अकॉर्डिंग आप कुछ चीजें बना भी रहे हो, जैसे होता है ना बड़े घर में बताते हैं ये बना लो, विंटर्स आ गई है ये बनाओ, समर्स आ गई है ये बना के रखो, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद 10 ऑफ पेंटिकल हार्मनी है आपकी हेल्थ में, अच्छी है हेल्थ आपकी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। 3 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपके साथ कुछ ऑलरेडी हो चुका है जो कि आपको थोड़ा हर्ट करता है, अब आप उससे हील करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर इस हफ्ते में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बोलूंगी हीलिंग पर काम करना, इन सोर्ड्स को याद मत करना कि हाँ भी ये हुआ वो हुआ, आप इस पर टाइमिंग पर, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं सेकंड चांस पर भरोसा रखना कि अगर मान लो कुछ सक्सेसफुल आउटकम नहीं आया था तो आप परेशान हो कि क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्स ने तो सब कुछ देखा है ना, वो आपके लिए कुछ अच्छा अनाउंस करेंगे, किसी तरीके की रिकवरी आपको देंगे, ठीक है, बट वो बहुत अच्छा देना चाह रहे हैं, और आप शायद हो सकता है किसी चीज छोटी चीज के लिए रो रहे हो, तो ऐसा मत करो। और अगर ऐसा हुआ था पास में तो अब आपके वो रिजल्ट आएंगे जहां पर आपने कुछ प्रॉब्लम झेली थी, और जहां पर आपने कहीं ना कहीं हो सकता है किसी से बिट्रेयल भी झेला, ठीक है, तबियत हो सकता है ठीक नहीं थी आपकी, कुछ ऐसी चीजें रही आपके साथ, तो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकवर होते हुए नजर आ रहे हो। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ओवर थिंकिंग थोड़ी ज्यादा रहेगी, ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ब्रेकअप वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं जा रहा है, तो थोड़ा सा आप अपनी पढ़ाई को स्टडी को इम्पोर्टेंस दें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है तुला राशि? किसी टीचर की गाइड मेंटोर की कोई बात हो सकती है आपको चुभ जाए, ठीक है। सी योर सीड्स ग्रो, आप जो काम कर रहे हो आपने अगर अपने तरफ से एफर्ट्स करे हैं तो फॉर श्योर रिजल्ट आएगा, आपने अपनी तरफ से करियर में एफर्ट्स करे हैं रिजल्ट आएगा, बट टाइम के साथ आएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि डिवाइन टाइमिंग काम करेगी, उस चीज का आप भरोसा रखो। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।